शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी का कल्याण हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कभी भी आप किसी तीर्थ पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। कारण हमारा जो सनातन धर्म है, ये न मरने की बात करता है, न मारने की बात करता है। ये केवल मनोभवा, इंसान बनने की बात करता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, वासुदेव कुटुंबकम। हमारे समाज में कभी किसी को भी ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जिससे कभी समाज में टकराव हो, समाज में विघटन हो, समाज का अहित हो। लेकिन सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, जब जरूरत हो पड़ी शस्त्र और शास्त्र को एक साथ लेकर चलने की बात कही गई। हमारे धर्म में शस्त्र भी उतना जरूरी है और शास्त्र भी उतना ही आवश्यक है। जब तक श्री कृष्ण ने शास्त्र की बात की, तब तक शास्त्र की बात की, और जब श्री कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ा तो उन्होंने शस्त्र की बात की। रावण ने सीता हरण किया, उसके बावजूद भी लंका का अहित ना हो, रावण को समझाने के लिए एक बार नहीं, कई बार प्रयास किए। रावण ने अपने भाई विभीषण को अपने राज्य से निकाला। भले दुनिया ये कहती रहे कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ये विद्वानों का मत नहीं हो सकता। जहां पूरी जनता के हित के लिए अगर कुछ परिवर्तन करना पड़े तो मेरी निगाह में वो गलत नहीं होता। अपने जिद के लिए, अपनी काम वासना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को बलि चढ़ा देना यह महापाप है, और रावण ने वही किया। विभीषण ने, यहां तक कि मेघनाथ ने भी अपने पिता और कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया। कहते हैं ना कि काम वासना में अंधा, उसे कभी कुछ नजर नहीं आता। इस जगत में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो अमृत है वह है तृप्ति। यदि आपको अपने जीवन में तृप्ति हो जाती है तो याद रखिएगा कि आप भव सागर से तर जाएंगे। और यदि आपकी तृप्ति नहीं होती और आप काम वासना में, और काम वासना कैसी भी हो सकती है, केवल पर स्त्री पर निगाह करना ही काम वासना नहीं है, दूसरे के धन पर निगाह करना भी काम वासना है। काम वासना का सही अर्थ कामना वासना है। कहीं से कहीं तक काम वासना को केवल और केवल स्त्री मोह से नहीं बांधा गया है। दूसरे की वस्तु का लोभ करना भी काम वासना है। और रावण ने अपनी एक गलती की वजह से अपने पूरे कुनबे का नाश किया और अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को मरते देखा, अपनी सेना को कटते देखा, और अंत में अपना भी अहित किया। लेकिन जिस सीता का हरण करके उससे विवाह करने की इच्छा थी, वो भी उसकी पूरी नहीं हुई। तुलसी बाबा ने भी अपने रामचरितमानस में इसकी चर्चा की। दक्षिण की रामायण में भी आपको इसकी चर्चा मिलती है, और 250 के लगभग पुरानी रामायणें हमेशा इस पर
अलग अलग वृत्तांत से अपनी चर्चा करती हैं, लेकिन समाज के हित के लिए बहुत से इस तरह के राजा भी हुए जिन्होंने खुशी खुशी अपने राज्य का परित्याग भी किया है। राजा हरिश्चंद्र हो, और यहां तक के बहुत सारे ऐसे गृहस्थ भी हैं जिन्होंने अपने परिवारों का भी त्याग कर दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुझे देखेंगे। ये जो सारा चराचर जगत है ना, ये केवल काम वासना से ही नहीं बंधा हुआ है, ये प्रेम से भी बंधा है। काम वासना के द्वारा नरक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन प्रेम के द्वारा हरि की प्राप्ति हो सकती है।